हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ से संबंधित एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आप भी एक पीएफ मेंबर हो, आपका भी पीएफ का पैसा कटता है कंपनी या संस्था के द्वारा, तो दोस्तों उस पीएफ के पैसे को कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अगर कंपनी यूएनए नंबर देती है तो उस यूएएन नंबर को 12 डिजिट को आपको एक्टिवेट कर लेना है। ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, जाके देख लेना एक्टिवेट कैसे करते हैं। ठीक है, जब आप उसको एक्टिवेट करके आ जाओगे तब आपको लॉगिन करने का ये प्रोसेस आता है। यूएनए पासवर्ड डाल के साइन इन करना होता है, लॉगिन करना होता है। ठीक है, जब आप लॉगिन हो जाते हो प्रॉपर, तो आपको पीएफ का पैसा अगर अकाउंट में मंगाना है चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, बैंक की केवाईसी आपको अपडेट कर लेनी ही, बैंक को जोड़ लेना है। जब आपका दोस्तों बैंक जुड़ जाता है तो उस ऑप्शन में आपको बैंक अकाउंट को डालना होता है। ठीक है, और ये आप जो बैंक जोड़ते हो ना, इस बैंक को पहले जोड़ने से पहले इसको अप्रूव कराना होता है। कंपनी इसको अप्रूव करके देती है, तभी जाके आपका ये यहाँ तक फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, तो अकाउंट नंबर डाल के जब आप ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लिक करके आपको ये फॉर्म खुलता है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको यही समझाऊंगा कि पीएफ का फॉर्म भरते कैसे हैं, विड्रॉल कैसे करते हैं, पीएफ का पैसा कैसे मंगाते हैं अपने अकाउंट तक, आपका पीएफ का पैसा आपके अकाउंट तक आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बारीकी से मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना है, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं, बारीकी से वीडियो प्लीज देखना। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और ईपीएफओ टाइप करना है। ठीक है, तो ईपीएफओ मैंने टाइप कर दिया है और यहाँ से आपके सामने ये ऑप्शन आता है कुछ इस प्रकार से, जो ऑफिशियल साइट है आपको नजर आती है। जस्ट नीचे की तरफ आपको यहाँ पर अपडेट वगैरह कोई भी होता है वो आपको दिखाता है। यहाँ पर यूएएन का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इसी ऑप्शन से आपको लॉगिन होना होता है। ठीक है, तो चलिए इस ऑप्शन पर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये थोड़ा समय ले सकता है, नेट की स्पीड पर आपके डिपेंड करता है, अगर आपकी स्पीड कैसी है, या फिर साइट के जो इसका प्रोसेस है उस पर भी डिपेंड करता है कि ये कितना देर में आपका खुलता है। ठीक है, अब ये खुल गया है प्रॉपर। अब दोस्तों यहाँ से इस अपने मोबाइल अगर आपने चला रहे हो ना मोबाइल में, तो प्लीज़ अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड मोड में जरूर कर लेना। कैसे करते हैं, इससे पहले ये जो क्रॉस आ रहा है इससे इसको हटा देना है, अलर्ट का मैसेज को, और 3 डॉट जो आपको दिख रहा है कोने पर, इस पर आपको आके अपना मोबाइल को डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेना, जैसे मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेरा मोबाइल डेस्कटॉप साइड मोड में है। अब यहाँ से इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों आपको लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन नजर आता है जिसके अंदर लिखा होता है यूएएन। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का यूएएन नंबर यहाँ डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। ये जो कैप्चा आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इस कैप्चा को आपको यहाँ डाल देना है, साइन इन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है ना, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, उसको आपको डालकर साइन इन करना होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रोसेस जोड़ दिया है ईपीएफओ ने। तो चलिए फटाफट हम यहाँ से साइन इन करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपका जो यूएनए नंबर है वो तो आपको पता ही होता है। पासवर्ड अगर आपका काम नहीं कर रहा है, फॉरगेट कर लेना। फॉरगेट कैसे करते हैं, ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, नया पासवर्ड जनरेट कर लेना अगर काम ना करे तो आपका पासवर्ड। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं साइन इन हो जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड आ गया है। इस वन टाइम पासवर्ड को आपको यहाँ डाल देना है। ये कैप्चा जो आपको नजर आ रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए फटाफट हम यहाँ से सबमिट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुल जाता है, कुछ इस प्रकार से मतलब कि आप साइन इन हो जाते हो, तो अब आप अपना पीएफ का पैसा निकालने से पहले अपने पीएफ के अंदर बैंक अकाउंट को मतलब कि अपडेट कर लेना, जोड़ लेना। ठीक है, जोड़ते कैसे हैं, ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, मेरे सानू कोडियाल चैनल पर आप जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बैंक कैसे जोड़ते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, जब आपका बैंक अप्रूव्ड हो जाएगा उसके बाद ही आप अपना पीएफ का पैसा निकाल पाओगे। ठीक है, अब चलिए हमारा बैंक ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ठीक है, तो हम हमारा बैंक अकाउंट के अंदर पैसा मंगाना चाहते हैं, हमें कुछ विड्रॉल करना है हमारे पीएफ अकाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पर ईपीएफओ आपको सुविधा देता है एडवांस की, फुल एंड फाइनल की, और पेंशन का पैसा निकालने की। तो दोस्तों यहाँ से हम हमारा जो एडवांस में अगर खुलता है तो एडवांस निकालेंगे, फुल एंड फाइनल खुलता है तो फुल एंड फाइनल निकालेंगे। तो यहाँ से फॉर्म को ओपन करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है ऑनलाइन सर्विसेज का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आता है क्लेम का। ठीक है, तो क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको एंटर बैंक अकाउंट नंबर है जो, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और फिर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा वेरीफाई का। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम हमारा अकाउंट नंबर जो भी हमारा इसमें जुड़ा हुआ है ना उसको डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आता है येस और नो का। ठीक है, तो आपको येस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ से दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपका जो बैंक है ना वो अप्रूव्ड हो गया है। मतलब कि अप्रूव्ड का मतलब मैं ये जो बोल रहा हूँ कि इसको इसने फाइनली इसको स्कैन कर लिया है कि आपका बैंक जो है वो सही है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन जो आपको यहाँ दिख रहा है ना क्लेम, इस पर आपको क्लिक कर देना है जब आपका फॉर्म खुलता है, ठीक है। चलो इस पर क्लिक मैं करके आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से जो फॉर्म आपका खुल जाता है प्रॉपर, यहाँ से अब इस फॉर्म को भरते हैं, ठीक है। ये स्टेप मैंने आपको बताया था ना, पहले भी आपको फोटो के माध्यम से मैंने समझाया था। यहाँ पर ये फॉर्म भरने का तरीका मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। ये फॉर्म अब आपका खुला है, ठीक है। अब यहाँ से लिखा हुआ है प्लीज चूज क्लेम फॉर्म टाइप, पीएफ विड्रॉल करना है आपको, पीएफ का एडवांस का पैसा निकालना है या पेंशन का विड्रॉल करना है। कहने का तात्पर्य जो पीएफ विड्रॉल का मतलब लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि पीएफ फाइनल का पैसा आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट हमारा जो भी फॉर्म खुलेगा उसको हम भर के आपको दिखाएंगे। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ से सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ से जो भी ऑप्शन आएगा उससे हम आपको फॉर्म भर के दिखाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई पर जैसे ही हमने क्लिक किया है ना, तो आई एडवांस का खुला है यहाँ से, ठीक है। तो लिखा हुआ है पीएफ एडवांस फॉर्म 31, ठीक है। तो फॉर्म 31 कैसे भरते हैं, ये फॉर्म एडवांस का होता है। जो आप पीएफ का पैसा जो आपका जुड़ा है ना, उसमें से कभी भी आपको अगर ज़रूरत होती है तो आप एडवांस में पैसा निकाल सकते हो। इसको आप हर मंथ में भी निकाल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसको फॉर्म को भरेंगे कैसे, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ, नीचे की तरफ आपको ऑप्शन ले जाके दिखाता हूँ वो फॉर्म जो खुले हैं प्रॉपर। यहाँ से दोस्तों आपको सेलेक्ट सर्विस जो दिख रही है ना, इसमें आपको अपना मेंबर आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। जो इस पर क्लिक करते हो तो मेंबर आईडी आपकी सेलेक्ट हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आता है सेलेक्ट एडवांस पारा। तो पारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप पीएफ का पैसा एडवांस में निकालते हो तो आपको पारा सेलेक्ट करना होता है, या फिर अगर आप फुल एंड फाइनल निकालते हो तो उसमें 2-1 पारे आते हैं, उनको ही आपको सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए फटाफट हमें आ रहा है ये जो पैसा है हम निकालेंगे, तो इसके लिए हम एडवांस का जो पारा है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक अमाउंट को आपको डालना होता है। इस जगह पर अमाउंट को एडवांस में ही आपको नज़र आता है ऑप्शन, जब आप पीएफ का पैसा निकालते हो एडवांस में, तो ये ऑप्शन आपको नज़र आएगा कि रकम आप डालिए कितना आपको पैसा चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यह ऑप्शन एडवांस में ही मिलता है, नहीं तो आपको फुल एंड फाइनल निकालते हो तो उसमें ये नज़र नहीं आते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से एम्प्लॉय का जो एड्रेस है इसको भी हम आपको भर के दिखाएंगे, प्रॉपर समझाएंगे। तो चलिए ये सभी डिटेल मैं अपना भर लेता हूँ। एडवांस का फॉर्म खोल लिया है। यहाँ पर सेलेक्ट की जो सर्विस हमने कर ली है, सेलेक्ट सर्विस में आप कंफ्यूज मत होना। जिस भी कंपनी में आपने काम किया है ना, उसकी मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट करनी होती है और उस पर क्लिक करके आप उसमें आपका पैसा एडवांस में निकलेगा, ठीक है। पारे में हमने हमारा इनलेस का पारा ले लिया है। यह इनलेस का पारा एक बीमारी का पर्पज का होता है। जब आप अपना पीएफ का पैसा निकालते हो तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका पैसा जल्द से जल्द आ जाता है अगर इसको सेलेक्ट आप करते हो तो, ठीक है। यहाँ से अमाउंट हमने आपको दर्शा दिया है। अब चलिए नीचे का जो प्रोसेस है, एम्प्लॉय का एड्रेस वगैरह, इनको सभी को भरते हैं और आपको समझाते हैं लाइव। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको जो एड्रेस है आधार कार्ड का जो बैक साइड में होता है उसको आपको यहाँ ले लेना है। बचा हुआ थोड़ा बहुत आपको एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट कर लेना है, जिस भी राज्य में आप रहते हो ना उस राज्य को आपको यहाँ ले लेना है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, सिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पिन कोड होता है जो आपके आधार कार्ड के बैक साइड में देखना आप 6 डिजिट के पिन कोड होते हैं, वह आपको ले लेने हैं। जहाँ पर एड्रेस होता है वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। जब मैं आपको ये जो एड्रेस है प्रॉपर मैं आपको ये भर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक को कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं ये एड्रेस भर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से आपका आता है एडवांस का। अगर पीएफ का पैसा आप निकाल रहे हो ना, तो आपको जो भी आपका अकाउंट जुड़ा हुआ है बैंक का, उस बैंक की या तो आपको बैंक की पासबुक लगानी है या आपको चेक लगाना है, ठीक है। उसका आपको फ़ोटो खींच लेना है। फ़ोटो खींचने के बाद उसको स्कैन करने के लगाया जाता है, ठीक है। उसका पीडीएफ आप बना लेना। आपको याद रखें, इसको याद रखना, इस गाइडलाइन को इसके अनुसार ही आपको लगाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेना है। फाइल से लेना है तो फाइल से, या फिर आप डायरेक्ट भी कैमरा से फ़ोटो लगा सकते हो, ठीक है। याद रखें आपकी ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी फाइल हो और मिनिमम 100 KB से मैक्सिमम 500 KB के अंदर वह होना चाहिए, जिसके अंदर आपका बैंक का अकाउंट नंबर वगैरह सही से नज़र आना चाहिए, नाम वगैरह, और आपका जो डिटेल है वह सही से नज़र आना चाहिए। क्लियर, ये चीज़ आप याद रखना, नहीं तो आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है, ठीक है। आपका 100 KB से मैक्सिमम 500 KB के अंदर ही होना चाहिए, जेपीजी एंड जेपीईजी। क्लियर, तो चलिए फटाफट मैं ये सभी भर लेता हूँ।
दोस्तों जब आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा ना फ़ोटो, तो यहाँ पर आपको लिखा जाएगा आपने जो भी इमेज लगाई है वह आपका जेपीईजी के अंदर ही है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो व्यू पर क्लिक करके उसको चेक भी कर सकते हो। फिर एक क्लोज का ऑप्शन आता है, उस क्लोज पर जाकर आप उसको क्लिक करके हटा देना है, ठीक है। याद रखना इस बात को, भूलना मत। तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो सेलेक्ट हो चुका है। अब नीचे की तरफ जो प्रोसेस है उसको हम आपको दिखा देते हैं। यह ऑप्शन आपको नजर आता है नीचे की तरफ चौकोर सा, ठीक है। इस चौकोर पर आप जैसे ही क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट आधार ओटीपी का, ठीक है। उस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ओटीपी मंगाने का ऑप्शन आता है। तो चलिए फटाफट इस चौकोर पर पहले क्लिक कर देते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमारा जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है ना उसके ऊपर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालने का ऑप्शन आता है, उसको डालकर हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, गेट आधार ओटीपी पर। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो सक्सेसफुली ओटीपी हमें जा चुका है। उस ओटीपी को जो हमें आया है ना मोबाइल पर, मोबाइल आपको यहाँ पर शो कर जाएगा, आप चेक कर लेना। यहाँ पर आपका जो ओटीपी आया है उसको आपको यहाँ डाल देना है, एंटर ओटीपी, और वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ से ओटीपी डाल लेते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ से सही से देख पा रहे होंगे तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, हमने जो ओटीपी डाला है ना आपको डॉट डॉट में नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब हमने ओटीपी हमारा डाल दिया है 6 डिजिट का, मतलब 6 नंबर के आते हैं, वो आपको डाल देना है। अब वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। यहाँ पर लिखा भी आ गया ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड, ई-केवाईसी अपडेट एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ से इस पर ब्लू कलर का जो लिखा हुआ ना क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका फॉर्म है जो यूनिफाइड पोर्टल पर सबमिट हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो प्रोसेस है पीएफ का पैसा आने का, वह कम से कम आपका 7 से 8 दिन का जो प्रोसेस होता है, कम से कम एडवांस का, क्योंकि यह आपके ईपीएफओ का जो ऑफिस होता है उस पर डिपेंड करता है कि उधर कितना काम है। मतलब कि पीएफ का जो फॉर्म जाते हैं सेटल्ड के लिए, वो फॉर्म कितने मतलब सबमिट हुए हैं, तो उसकी कार्यविधि पर यह डिपेंड करता है कि कितने दिन में वो आपके फॉर्म को सेटल्ड करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। एक ही वीडियो के अंदर मैंने सभी चीज़ें क्लियर करी है, आपको प्रॉपर समझाने की पूरी मैंने कोशिश करी है, और आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, पीएफ का पैसा निकालना आप सीख गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको पीएफ का पूरा पैसा निकालना है तो ऑलरेडी चैनल पर आप विजिट कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी सानू गोडियाल पर, ठीक है। सानू गोडियाल चैनल पर आप जाना और आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप देख लेना। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मैंने दी है, आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।